नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बात करते हैं एलडीसी पेपर को लेके। तमाम जो आपके जो सवाल हैं उस पर चर्चा करेंगे कि साहब कट ऑफ क्या रह सकती है, पेपर का लेवल कैसा था, आगे टाइपिंग के लिए किसको तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सेंटर ज्वाइन करे कि नहीं करें, उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेपर के लेवल के बारे में, और पेपर का लेवल या फिर जो अध्ययन बोर्ड ने पूछा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके अंदर अब इस भर्ती को लेके आगे एफिशिएंसी के रिगार्डिंग, टाइपिंग के रिगार्डिंग आपको उसमें अपडेट मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वीडियो को शेयर जरूर करना कि इसके अंदर कट ऑफ को लेके और पेपर के लेवल को लेके आपको एक सटीक और लगभग एक अनुमानित जो कट ऑफ है वो इसमें बताया जाएगा। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि जो कट ऑफ में मैंने बताई है उसमें आप नहीं आ रहे हो तो उसके क्या समाधान है, और उसमें आ रहे हो वो कट ऑफ नहीं गई, उसमें नहीं रहा, वो सभी चीजें मैं इसमें बताने वाला हूं। एक एक वीडियो पूरा देखना और ध्यान से देखना, और वीडियो आगे शेयर जरूर करना। पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल या फिर पैटर्न बात करें तो एक एग्जाम में तो इतना लेवल हाई रखा गया था, और इसमें किसी ने नहीं सोची थी कि पेपर इतना आसान आएगा। सेकंड पेपर की बात करें तो हिंदी इंग्लिश बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन थे। ऐसे लग रहा था कि साहब पहली बार कोई मतलब जल्दीबाजी के अंदर पेपर बनाया गया आराम से कि साहब सबको पास कर दो, कोई मतलब नहीं है। जैसे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं किसी कोचिंग में, किसी कॉलेज में, या फिर इस हिसाब से जिस हिसाब से अध्ययन बोर्ड का पैटर्न था, रीड के अंदर बढ़िया लेवल पूछा गया, सुपरवाइजर के अंदर बढ़िया लेवल था, अभी वन पाल में हुआ उसमें ठीक ठाक लेवल था, लेकिन इसमें डाउन किया गया है। बात करते हैं फर्स्ट पेपर। जो पेपर फर्स्ट था, फर्स्ट पेपर के अंदर आपने देखा होगा कि साहब मैथ के 25 क्वेश्चन आए हैं। साहब कितने 50 आने थे, 25 आए। 25 के लगभग साइंस आई है और 100 नंबर का जीके आया है। यहां से खेल शुरू होगा। लगभग मैथ के जो मैथ को तैयारी करके मैथ्स को बढ़िया करके गया था उसके साथ निराशा हुई है। इसके अंदर सभी चीजें हुई है। जो बढ़िया तैयारी करके गया था वो थोड़ा बहुत हताश है, इसलिए कि यार जितना लेवल था उस हिसाब से पेपर नहीं आया। जो तैयारी नहीं करके गया था वो ज्यादा खुश है साहब। क्यों? क्योंकि साहब इतने बढ़िया क्वेश्चन सही हो गए बिना तैयारी के, या फिर नॉर्मल तैयारी थी तो उसके बढ़िया क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो भी ज्यादा खुश है। और जो यूट्यूब पे मैराथन ले रहे थे, महा मैराथन ले रहे थे, मैराथन मैराथन, उनके वो ज्यादा खुश इसलिए हैं कि साहब हूबहू लगभग छप गए क्वेश्चन, तो वो अपने प्रूफ देने में अलग ही बिजी हैं साहब। वो अलग ही उनका चल रहा है कि साहब ये देखो एक एक वीडियो लेके आ रहे हैं टेलीग्राम पे, भरा पड़ा है कि साहब ये देखो। देखना क्या है, सबको पता है साहब, सबके में से आए हैं। जब पेपर इजी आता है तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो तैयारी करता है उसके साथ थोड़ा बहुत ये होता है। मैथ के 50 क्वेश्चन आते हैं तो जो मैथ के लिए था, साइंस के बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, लेवल रखा गया, तो वो नहीं रखा गया इसके अंदर। सबने देखा है पिछली बार एलडीसी 2024 के अंदर आउट ऑफ सिलेबस थे 42 क्वेश्चन। अब की बार मैं उस टाइम लगभग 38 क्वेश्चन थे, अब की बार 25 क्वेश्चन आए। आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते पेपर को, लेकिन जो पेपर का पैटर्न दे रखा था इन्होंने वो उस हिसाब से नहीं पूछा। अब क्या कर सकते हैं साहब, वीडियो बना सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बाकी होना जाना कुछ भी नहीं है। वो हो गया सो हो गया, जिसके किस्मत में ये था बढ़िया लिखना वो हो गया। जो इसके भरोसे पे, साइंस के भरोसे पे गया था उसका पेपर खराब हुआ है फर्स्ट पेपर। जीके के अंदर बात करें तो जीके के अंदर ज्योग्राफी ज्यादा पूछी गई थी। हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन आए जो पूछने लायक थे ही नहीं, तो बिल्कुल इजी पूछी गई थी। करंट के अंदर 1.5 साल का पूछा गया है, लंबा चला था। इकोनॉमिक सर्वे से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ज्योग्राफी के पोर्शन कुछ ज्यादा था, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कट ऑफ डिसाइड करेंगे। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है, वो सवाई वो रणथंभौर वाला है, वो ऐसे क्वेश्चन कट ऑफ डिसाइड नहीं करेंगे, डिसाइड करेंगे जो करंट के अंदर जिसने बढ़िया किया है। और केंद्रीय बजट, जो सेंटर का बजट है वहां से भी क्वेश्चन पूछे थे, वो उनके सही हो गए। जो योजनाएं पुरानी थी वो सही हो गए। करंट जिसने या ज्योग्राफी के पूरे क्वेश्चन लगभग सही हुए हैं। तो फर्स्ट पेपर के अंदर 100-110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं कट काट के, वो इसके अंदर लीड लेके जाएगा। 100 से कम हो रहा है वो थोड़ा बहुत उसमें लगभग नुकसान है, बाकी 110 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैंने काफी साथियों से चर्चा की है। तो ये तो हो गया ओवरऑल फर्स्ट पेपर के बारे में कि साहब फर्स्ट पेपर का लेवल ये था जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन आ गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप आगे की तैयारी के लिए इसमें मैं सब चीजें आपको बताऊंगा। पेपर सेकंड की बात करें साहब, सेकंड हिंदी थी। हिंदी के अंदर लगभग 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दो आप,
जो आपको नहीं आ रहे होंगे, जैसे वो देवनागरी लिपि वाला था, उसने क्या उन्हें तुक्का लगाया होगा तो सही हो गया होगा, ज्यादातर बोर्डो पे तुक्का लगाया था। बोर्डो नहीं, उसका वो आएगा पंजाबी आएगा। लेकिन दो चार क्वेश्चन ऐसे थे जो 70 75 में पूछे से नहीं हो रहे थे, हाँ 70 तक लगभग पहुंच रहे। इंग्लिश के अंदर जिसकी इंग्लिश बढ़िया थी 70 प्लस वो लेके जा रहा है आराम से, कोई उसमें कोई उसको दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनके आई थी जिनके हिंदी मीडियम से थे, जो राजस्थान की तैयारी कर रहे थे, उनके इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आई है। 50-55 तक ही वो पहुंच पाए, बाकी आगे नहीं पहुंचे। आगे वो पहुंच पाया जो एसएससी की तैयारी कर रहा था, इंग्लिश जिसने बढ़िया कर रखी थी, जिसे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, जो अंडरस्टैंडिंग रखता है, सेंस करना जानता है, उसके 70 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ओवरऑल सेकंड पेपर में लगभग लोगों के 135 क्वेश्चन तक, 135 प्लस जिनके सही हो रहे हैं वो सेफ है। अभी मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, मैं मतलब बता रहा हूं जो टॉप बढ़िया इंग्लिश थी उनके ये हो रहे हैं। हो सकता है 130 भी है, 120 पे भी आए, और 110 से 100 के आसपास तो मेरे हिसाब से सभी के सही हो रहे हैं सेकंड पेपर में। उससे कट ऑफ निर्धारित नहीं होगी। इजी क्वेश्चन आ रहे हैं उससे भी कट ऑफ निर्धारित नहीं होगी। कट ऑफ निर्धारित होती है, कुछ क्वेश्चन घुमाए हुए थे वो सही हो गए, सिली मिस्टेक जिनकी नहीं हुई है वो लेके जाएंगे। अब आपके मान लो कट ऑफ जाती है 140 और आपके 139 आ रहे हैं, तो आप उन्हीं के बराबर हो आप, ठीक है। अब ये तो ओवरऑल हो गया कि साहब पेपर का लेवल इस प्रकार से रहा था। और इसमें आगे चले अपन, आगे अब आगे बात करते हैं कि साहब पोस्टें कितनी थी इसके अंदर, कितनी गुना पास किया जाएगा, क्योंकि ये साहब 2 गुना बुलाया जाएगा, 5 गुना बुलाया जाएगा, 3 गुना बुलाया जाएगा। तो टोटल पोस्ट 2024 के अंदर, 2025 के 2026 के अंदर 10,844 पोस्ट हैं। सचिवालय की पोस्टें नहीं है, इसका 3 गुना बुलाया जाएगा तो लगभग 33,000 होता है ये। तो 33,000 को बुलाया जाएगा सभी कैटेगरी से, अलग अलग कैटेगरी से 3 गुना। तो ये टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग के लिए आगे क्या प्रोसेस होती है, टाइपिंग 100 नंबर की होगी आपकी। 100 नंबर के अंदर 25 नंबर की हिंदी टाइपिंग होगी, 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग होगी, 25 नंबर का एमएस वर्ड एफिशिएंसी आएगी, और 25 का एक्सेल आएगा। एक्सेल पिछली बार जोड़ा गया था, और एक्सेल जो है बढ़िया लेवल का, मतलब इजी से थोड़ा हार्ड लेवल का पूछा गया था, मतलब लेवल फॉर्मूलाज वो पूछे गए थे, लेवल ठीक रखा गया था। तो एफिशिएंसी का लेवल ठीक आता, टाइपिंग भी ठीक रहती। टाइपिंग के लिए और विस्तृत वीडियो, इसके अलावा और वीडियो आते रहेंगे, समय समय आपको गाइड किया जाएगा। लेकिन ये ओवरऑल एक सिनेरियो है कि सभी को इसमें फायदा मिले, और सभी को जो आप बात करना चाह रहे थे उसके अंदर, तो ओवरऑल ये है। तो मैं आज कट ऑफ बताने जा रहा हूं आपको, केवल टाइपिंग की 3 गुना की कट ऑफ कितनी रह सकती है। प्रेजेंट की बात करें तो लगभग 4,80,000 के आसपास है। 75-76% रही है, तो लगभग इतना है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। थोड़ा मैं आपको लेके चलता हूं, अब जो 2024 वाली कट ऑफ थी उसका क्या रहा था। 2024 की कट ऑफ क्या रही थी, उसमें पोस्टें कम थी, बैठने वाले कैंडिडेट भी कम थे, और उसका क्या रहा। और अब अपन चर्चा करेंगे उसके बाद में कि थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि साहब 2024 का माहौल क्या था, पेपर का लेवल कैसा था। तो 2024 के अंदर लगभग 40 से 42 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस होने के बावजूद भी, सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे थे जो आरएस की रिन की तैयारी कर रहा था ना, उसके इजी थे। मतलब फैक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, सिंपल पूछे। लेकिन जो प्रॉपर एलडीसी की तैयारी कर रहा था वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि साहब वो आउट ऑफ सिलेबस क्यों पढ़ेगा, यही होता है कि साहब आउट ऑफ सिलेबस क्यों पढ़ रहे हो आप। तो आउट ऑफ सिलेबस उसके अंदर लग कितनी पोस्टें थी 2024 के अंदर, तो 2024 के अंदर 4,197 पोस्टें थी, लगभग 4200 पोस्टें थी। तो लगभग 13,000 पास करने थे इनको, और जितने 3 गुना पिछली बार पास करने थे, अब की बार उसके बराबर पोस्टें हैं। लेकिन पेपर पिछली बार की तुलना में अब की बार इजी, ठीक है। थोड़ी बहुत आगे बात करते हैं साहब, कट ऑफ क्या रही थी। तो कट ऑफ 3 गुना की रही थी, जनरल की 142, 200 में से 142 कट ऑफ थी आउट ऑफ सिलेबस होने के बाद भी। ईडब्ल्यूएस की 132 थी, 132 ईडब्ल्यूएस की। एससी की बात करें 118 थी, एसटी की बात करें 110 थी, ओबीसी की बात करें 138 थी, एमबीसी की बात करें 126 थी, और ये 142 थी। ये मैं केवल फीमेल मेल मेल बता रहा हूँ, फीमेल नहीं बता रहा हूँ। फीमेल इससे कम थी, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, एक चीज बताएंगे। मोटा मोटा सीनेरियो ये हो गया कि साहब आउट ऑफ सिलेबस होने के बावजूद भी कट ऑफ जो है, जो अनुमान लगाए गए थे उससे ज्यादा रही थी। अनुमान लगाए गए थे लगभग 1-2 2-3 टीचर्स को छोड़ दें, उन्होंने भी लास्ट में जाके बताई थी कि साहब रिजल्ट आने वाला है, उससे जस्ट कुछ दिन पहले बताई थी लगभग इतनी रह सकते 140 प्लस। वरना ज्यादा कट ऑफ बताते हैं तो गालियां बढ़िया लेवल की पड़ती है उस पर। तो इसलिए क्या है कि टीचर ज्यादा कट ऑफ नहीं बताते, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि जो यूट्यूब पे जो वास्तव में एनालिसिस करके वीडियो बनाते हैं उनको थोड़ा बहुत ये लगने में लग जाता है कि यार कट ऑफ ये नहीं रहेगी। लेकिन क्या करें, एक टीचर जो होता है और उसको ये भी लगता है कि यार स्टूडेंट दिल क्यों तोड़े यार। तो
वो अपना पक्ष लेके चलता है। तो अनुमानित कट ऑफ के अंदर हर लगभग उसके बाद में जितनी भी अनुमानित कट ऑफ बताई है, हर का रिकॉर्ड उठाए साहब। यूट्यूब पे आप 4th ग्रेड का ले लो, अनुमानित कट ऑफ बताई गई थी, कोई अता पता नहीं है। रीट के बारे में ले लो, अभी सुपरवाइजर का रिजल्ट आया था, उसके में भी अनुमानित कट ऑफ ये था। अब सर आपकी बात पे विश्वास करे कि नहीं करे अनुमानित कट ऑफ पे, तो ये है आपकी बात पे कैसे कर सकते हैं, ये भी है, ये बात भी सही है। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे तो आप परेशान होगे, विश्वास कर लेते हो थोड़ा तो आप अपने आप को जज कर पाओगे कि मुझे टाइपिंग करनी है, कितने समय तक करनी है, क्या रहने वाला है, उससे आप जज कर पाओगे और एक थोड़ा बहुत अपना खुद का जो है कॉन्फिडेंस लेवल मतलब बिल्ड कर पाओगे कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे हो सकता है, तो मुझे इस रास्ते पे जाना चाहिए, मुझे टाइपिंग करनी चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे टाइपिंग प्लस पढ़ाई दोनों करके लेके चलना है। अनुमानित कट ऑफ है, इसमें अनुमान लगभग मैंने बताया है, वो लगभग हाईएस्ट लेके चला हूं मैं। हो सकता है कि आप उससे संतुष्ट नहीं हो, कई उससे संतुष्ट भी होंगे, कई उससे संतुष्ट नहीं भी होंगे। आपका क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना, जो भी विचार आप रखते हो कमेंट बॉक्स के माध्यम में बताना। इसके बाद में एक और एनालिसिस किया जाएगा कट ऑफ को लेके कि हाँ जो कट ऑफ मैंने ओवरऑल बताई है वो कितनी सही हो सकती है। जो कट ऑफ के अंदर आ रहा है उसके लिए, जो कट ऑफ के अंदर नहीं आ रहा है उसके लिए भी रहेगा। और एक ये भी कि साहब मैंने मान लो कट ऑफ बताई, वैसे तो मतलब आसपास रह सकती, मान लो कम रह गई और आपने मेरा विश्वास कर लिया, आपने टाइपिंग नहीं की, तो सर हम तो कट ऑफ के उस टाइम तो नहीं आए थे, अब कट ऑफ कम रह गई, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा एक अलग से कि जिनका कट ऑफ के अंदर नहीं कट ऑफ से कम नंबर हैं और वो क्या करें, उनके साथ टाइपिंग सेंटर ज्वाइन करे कि नहीं करे वो। अब जो कट ऑफ में बताने जा रहा हूँ उनको टाइपिंग सेंटर ज्वाइन कर लेना चाहिए अपने स्तर पर, और जिनकी टाइपिंग बढ़िया है उनको भी बढ़िया लेवल पे तैयारी करनी है। अब और एफिशिएंसी को अब थोड़े थोड़े दिन बाद में आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन पहले टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग के अंदर समय लगता है। एफिशिएंसी तो आप सीख सकते हो, 1 महीने के अंदर एक्सेल और एमएस वर्ड दोनों सीख लोगे रिजल्ट आने के बाद भी, लेकिन टाइपिंग इतनी जल्दी नहीं होती है। सर हमारी टाइपिंग पहले से बढ़िया है, क्या हमें कितना समय देना चाहिए? सर हम अब टाइपिंग स्टार्ट करें, आपकी कट ऑफ के आसपास हैं, नंबर प्लस ही हैं, क्या हम अब टाइपिंग कितने समय सीख सकते हैं? टाइम दोगे तो सीखोगे, बैठे रहोगे नहीं सीखोगे। 1 महीने के अंदर आप बढ़िया टाइम देते हो, लगभग 8-10 घंटे देते हो, तो आप बढ़िया आराम से 40 तक 45 तक पहुंच जाते हो आराम से। टाइम देते हो तब, ये नहीं कि साहब 2 घंटे इंग्लिश कर रहे हैं, 2 घंटे हिंदी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बस आके बैठ गए पूरे दिन कुछ नहीं कर रहे, सर 1 महीने में 40 आई नहीं, ऐसे नहीं आती है। टाइम दोगे तो आएगी। इसका भी वीडियो अलग से बनाया जाएगा, अब समय समय पे अलग वीडियो आएंगे। अब जो कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ है, वो मैं आपको लेके चलता हूँ। बहुत से साथी इसमें अंदर भी आएंगे, कई साथी बाहर भी रहेंगे, लेकिन ये सभी के लिए रहने वाला है। ये कट ऑफ मैंने काफी साथियों से बातचीत भी की है और फिर उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आप इसके अंदर क्या सोचते हैं, आपका क्या स्कोर है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से और बताना, फिर उससे और एनालिसिस कर पाएंगे। एक सटीक आपको जो अनुमान आप विश्वास करते हो या एक उम्मीद लगा के बैठे हो कि नहीं साहब हम तो इसके अंदर नहीं आ रहे हैं, इसके बाहर हैं या फिर इसके अंदर हैं, कई इसके ऊपर भी हैं, 160-65 नंबर भी आ रहे हैं, वो भी डर रहे हैं कि साहब 165 नहीं जाएगी। इसके अंदर दो चीजें हैं, जिनके नंबर बढ़िया आ रहे हैं उनको डर लग रहा है कि नहीं साहब कट ऑफ पता नहीं आएंगे, जिनके नंबर कम है तो वो सोच रहे नहीं यार पिछली बार 138-42 गई थी, अब की बार 2-4 नंबर और बढ़ जाएगी, सीटें भी ज्यादा हैं, ये है 140-45 भी रह सकती है। तो दोनों तरह के विचार है। अब मैं आपको एक तरफ मेल है एक तरफ फीमेल है, इसके अंदर बता देता हूँ मोटा मोटा आइडिया एक कि हाँ इन लोगों को तो रुकना ही नहीं है अब टाइपिंग के लिए, इस रेंज के अंदर जो आ रहे हैं इसके अंदर रुकना नहीं है। कई टीचर्स इससे बहुत कम भी बताएंगे, कई इसके आसपास भी बताएंगे, तो हर का अलग अलग होता है। देखो किसी का अपन कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है कट ऑफ इससे भी ज्यादा चली जाए, हो सकता है इससे कम भी रह सकती है, लेकिन मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा कि साहब कम रहती है आपको वाली कट ऑफ से, तो हमने तैयारी करें नहीं करें उसके लिए भी अलग से वीडियो आएगा। तो जनरल के अंदर 154 जिसके नंबर आ रहे हैं, जनरल मेल के अंदर 154, 55, 53 के आसपास जो है उनको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है अपने मन तन धन से। फीमेल की बात करें 140-42 के आसपास प्लस हैं, जो इससे ऊपर हैं उनको तो सोचना ही नहीं है। ये कट ऑफ मैंने हाईएस्ट लेवल लेके चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बताओगे उससे और पता चल जाएगा। ओबीसी के अंदर 150 प्लस क्वेश्चन नंबर दोनों पेपर को मिला के 150 क्वेश्चन 150 नंबर आ रहे हैं 200 में से, वो इसके अंदर 3 गुना के अंदर सेफ है, लगभग उसका टाइपिंग के लिए कॉल हो सकता है। इसके कम भी आसपास भी जो है वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। एक आइडिया बता रहा हूँ कि साहब इसके आसपास है 135 गर्ल्स के अंदर जिसके नंबर आ रहे हैं वो इसके अंदर रह सकता है, और ईडब्ल्यूएस के अंदर 145 नंबर आ रहे हैं दोनों पेपर को मिला के, गर्ल्स के अंदर 130 के आसपास आ रहे हैं, 1-2 नंबर कम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर।
एमबीसी की 142, 140, 42, 45 के आसपास जो आ रहे हैं वो टाइपिंग आराम से स्टार्ट करो, इधर उधर टेंशन फ्री हो के आपको तो। और 115 गर्ल्स के अंदर। एससी की बात करें 130, 135 के आसपास, 36 के आसपास है, 120 गर्ल्स के अंदर है। और एसटी की 128 से 125 के आसपास भी हैं, तो भी उनको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। और फीमेल के अंदर बात करें 118 के अंदर, सर आपकी कट ऑफ से कम है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा, वरना ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो फिर उसका प्रॉपर मतलब होगा नहीं। किसी को घबराना नहीं है कि सर आप उम्मीद लगा के बैठे थे, आप तो ज्यादा बता रहे हो। इसके लिए अभी ये एक मोटा मोटा अनुमान है, आपके कमेंट और आएंगे, वीडियो शेयर होगा, उससे और पता चलेगा, तो इससे और अपन सटीक एनालिसिस कर पाएंगे। एक सही गाइडेंस और एक आगे का मार्गदर्शक होना वो जरूरी होता है। अभी एक स्टेज और बाकी है, 100 नंबर का अभी और मामला है। सर अगर फर्स्ट की 3 गुना कट ऑफ ये गई तो 1 गुना कितनी जाएगी? 1 गुना ज्यादा नहीं जाएगी। 100 नंबर में से अगर आप मान लो बॉर्डर पे भी हैं तो भी उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो पिछली बार क्या हुआ था 2024 वाले के अंदर 3 गुना बुलाए गए थे, तो डीवी के लिए 2 गुना बुलाना था, 4200 सीटें थी, 84 8,400 पास करने थे, पास हुए नहीं थे। इसके अंदर 7,800 यानी 600 लड़के तो 2 गुना में भी नहीं हुए आए थे, तो 600 लड़के कम कम थे। अब के बाद डीवी के लिए 22,000 बुलाए जाएंगे, तो आप देख लेना डीवी के लिए 22,000 नहीं मिलेंगे, इसलिए टाइपिंग का रोल है बड़ा अहम है। एक्सेल आ गया था, पहली बार आया था, तो एक्सेल के अंदर काफी साथी परेशान हो गए, तैयारी कम करके गए तो वो रह गए, साहब की पूछा कि साहब इतना है तो पूछागा, एक्सेल बढ़िया लेवल का पूछ लिया, मतलब फॉर्मूला बढ़िया पूछा था। तो इसलिए आगे का जो पार्ट है वो बहुत जरूरी है। अब आपने जो करना था वो कर दिया, आप में अब आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, आप उसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप क्या राय रखते हो जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। और अब आगे की अपडेट के लिए आपको समय समय पे इस पे गाइड भी मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको अपडेट मिलती रहेगी एफिशिएंसी के रिगार्डिंग। पिछली बार एफिशिएंसी बढ़िया रही थी और अब की बार भी एफिशिएंसी एक्सेल दोनों टेस्ट सीरीज दोनों बढ़िया आपके लेवल के लिए रहने वाली है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।